दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बात नहीं मानते और बहुत ज्यादा जिद करते हैं या फिर अगर उनसे कोई वर्क नहीं हो रहा होता या कोई एक्टिविटी नहीं हो रही तो बहुत जल्दी से परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमको इस बारे में नॉलेज नहीं होता कि बच्चे इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं, तो हम उस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं, उन पर कई बार उनको मार देते हैं। दोस्तों आज का मेरा वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर बच्चे इस तरीके से बिहेव क्यों करते हैं। दोस्तों मैं डॉक्टर सदफ सरफराज, मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ और मैं पीएचडी हूँ चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस में। बच्चों के बिहेवियर को जानने के लिए सबसे पहले हमको जरूरी है ये समझना कि उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी आखिर होती क्या है। एकदम आसान भाषा में चाइल्ड साइकोलॉजी का मतलब होता है बच्चों के दिल और दिमाग को समझना कि आखिर वो क्या महसूस कर रहे हैं। अगर वो एकदम से रिएक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है। बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो बार बार फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं या परेशान क्यों हो रहे हैं। दोस्तों इसके लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि बड़ों की थिंकिंग और बच्चों की थिंकिंग में बहुत डिफरेंस होता है। जिस तरीके से हम बड़े लॉजिक लगा के सोचते हैं, बच्चे लॉजिक लगा के बिल्कुल नहीं सोचते हैं। जब हम बड़े कुछ सोच रहे होते हैं तो हम बहुत शांत होते हैं या हमको किसी भी तरीके की आवाज या किसी भी इंसान से बात करना पसंद नहीं होता है और हम अकेले बैठ के सोचते हैं। लेकिन इसी का उल्टा अगर बच्चे सोच रहे होते हैं उस दौरान वो बोल रहे होते हैं। तो ये चीज हमको जरूरी है समझना कि अगर हम बच्चों को स्टॉप करते हैं या उनको चुप कराते हैं, इसका मतलब हम उनकी थिंकिंग प्रोसेस को बंद कर रहे हैं। आइए हम साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चे आखिर इस तरीके से बिहेव क्यों करते हैं। हमारे ब्रेन का एक फ्रंट वाला पार्ट होता है जो हमारे फोरहेड के जस्ट पीछे होता है, उसको हम बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये बच्चों के ब्रेन में बहुत डेवलप नहीं हुआ होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक कंट्रोल सेंटर होता है। जैसे टीवी का रिमोट बिना बटन के काम नहीं करता, वैसे ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बिना हम डिसीजंस नहीं ले पाते, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारा फोकस कम हो जाता है। 18 से 20 वर्ष तक की एज में हमारा ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो डेवलप हो रहा होता है। इसलिए बच्चों का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये बहुत कम डेवलप्ड होता है। और क्योंकि ये पार्ट लेस डेवलप्ड होता है, बच्चे बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिव का मतलब होता है कि किसी भी चीज पर एकदम से रिएक्ट कर देना। जो हम बच्चों में कई बार देखते हैं कि बच्चे छोटी छोटी चीजों में अगर किसी ने उनको टच कर दिया तो वो एकदम से मार देते हैं। या तो फिर उनमें अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है क्योंकि वो चीजों को जल्दी से समझते नहीं है। उनको बार बार हमको रिपीट करना पड़ता है एक ही बात को। और इस पार्ट के कम डेवलप होने की वजह से बच्चों में इमोशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जैसे कि छोटी छोटी बातों पर रो देना या छोटी छोटी बातों पर पलट के रिएक्ट करना। और जब बच्चे ऐसा करते हैं तो हम पेरेंट्स को, क्योंकि नॉलेज की कमी होती है, हम भी काउंटर रिएक्ट करते हैं, हम भी उन पर गुस्सा करते हैं और कई बार उनकी पिटाई भी हो जाती है। जब हम बच्चों को बहुत ज्यादा डांटते हैं या कंटिन्यूअसली उनको डांट लगाते हैं तो एक और चीज उनमें डेवलप हो जाती है, वो है झूठ बोलना। अगर आप बच्चों को बहुत ज्यादा डांटेंगे तो बच्चे झूठ बोलना अपने आप सीख जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हमने सच बता दिया तो या तो हमको डांट पड़ेगी या तो हमको मार पड़ेगी। इसलिए अगर हम हर छोटी छोटी बात पे बच्चों को डांटते हैं तो बच्चे बहुत आसानी से हमसे झूठ बोलना सीख जाते हैं और उसी के साथ साथ चीजों को छुपाना भी सीख जाते हैं। डांटने से बच्चा किसी भी काम को करना छोड़ नहीं देता है, बल्कि वो उसको करता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो उसको आपसे छुपा के करता है। क्योंकि अब हमने आसानी से ये समझ लिया है कि बच्चे इस तरीके से बिहेव क्यों करते हैं, तो आइए अब आगे हम चलते हैं और जानते हैं कि बच्चे आखिर सोचते कैसे हैं। तो बच्चे दो तरीकों से सोचते हैं। पहला होता है कॉन्क्रीट थिंकिंग। इसका सिंपल सा मतलब है कि बच्चों के सामने जो दिखता है वही सच होता है।
हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों का अगर कोई टॉय टूट गया तो वो रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये टॉय था, टूट गया, अब वापस नहीं आएगा। तो जो उनको दिखता है, जो सामने उनको होता हुआ दिखता है, वो उसी पर बिलीव करते हैं। 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें हम ये चीज देखते हैं कि अगर हम उनको कोई चीज समझाएं कि ये चीज हम बाद में करेंगे या ये चीज हम कल करेंगे, तो बच्चों को कल क्या होता है या बाद क्या होता है ये उनको पता नहीं होता है, क्योंकि जो प्रेजेंट है उनके लिए वही सच है। दूसरे तरीके की थिंकिंग बच्चों में होती है, वो है इमोशनल थिंकिंग, जिसको समझना हर एक पेरेंट के लिए या हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। हम जो बड़े लोग होते हैं हम हमेशा लॉजिक लगा के सोचते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो ठीक उससे उल्टा दिल से सोचते हैं। आपने अक्सर देखा होगा अपने घरों में कि बच्चे आपस में छोटी छोटी चीजों के लिए, अगर वो एक पेपर भी है और उसके लिए भी बच्चे लड़ते हैं और रोते हैं, क्योंकि उनमें इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। हम बड़ों के लिए उनकी ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो वाकई में बहुत छोटी लगती हैं कि अरे एक टॉय ही तो था, टूट गया तो क्या हो गया, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा ही तो था, फट गया तो क्या हो गया। लेकिन अगर हम बच्चों की नजर से देखें तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। उनके लिए एक कागज के टुकड़े का फट जाना या उनके टॉय का टूट जाना या उनकी छोटी छोटी चीजों का खराब हो जाना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए अगर बच्चे इस तरीके से बिहेव करते हैं तो कुछ सिंपल रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं। सबसे पहला रूल है कनेक्ट करना। इसका मतलब आप अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करिए। जब भी बच्चा स्कूल से वापस आता है तो आप उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। स्कूल से आते से ही उसको टीवी में या फोन में इंगेज करके मत रखिए। दूसरी सबसे सिंपल टिप कि बच्चों को करेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन डांट के या मार के बच्चे कभी करेक्ट नहीं होते हैं। बच्चों को करेक्ट करने के बहुत सारे छोटे छोटे मेथड्स हैं। अगर आप उन पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तीसरा सिंपल रूल है बच्चों को सही तरीके से गाइड करना। अगर हम उनसे डांट के या चिल्ला के बात कर रहे हैं तो फिर हम उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमसे पोलाइटली बात करेंगे। इस तरीके से जैसा हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिहेव करे, वैसा पहले हमको उनके साथ बिहेव करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी मेथड्स हैं जिनसे आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जो आप घर में फॉलो करके अपने बच्चों का बिहेवियर पॉजिटिवली और साइंटिफिकली चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो साइंटिफिक रेयरिंग चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।